हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करूंगा आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपका मेंटर सुधांशु शेखर, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, द फाउंडर ऑफ ब्लू मून रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी डबल बॉटम सपोर्ट यहाँ पे बनाया था फ्राइडे को। उम्मीद मेरा ये था कि अगर निफ्टी इसके नीचे फर्दर कंटिन्यू करे और गिर सकता है। मान लो निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, फिर नीचे आ गया, इसके नीचे कंटिन्यू किया तो और गिर सकता है। लेकिन निफ्टी जो आज चार्ट बना है और एंड इट वाज इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं मार्केट में हर एक व्यक्ति जो शुरुआत करते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं उल्टा डायरेक्शन में होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ जाओगे। आप सीधा आते हो, ऑप्शन ट्रेड करते हो, लॉस करते हो, फिर चले जाते हो या फिर परेशान रहते हो। कभी चार्ट्स को आप लोगों ने सीखा है? टेलिंग यू, चार्ट में बहुत कुछ है। प्राइस एक्शन इज द किंग। बार 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 ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। ओके, मैचडॉग का फ्यूचर, सितंबर का फ्यूचर पिछले फ्राइडे को हमने लिया जाते जाते 2672 पे, और ये मैचडॉग का फ्यूचर आज 100 पॉइंट ऊपर है सितंबर का फ्यूचर। क्या लॉजिक था यहाँ पे? डेफिनेटली एक लॉजिक था, बाय ऑन डिप सेटअप था, एंड बहुत सारे साइकोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व था। तो आप अगर आज ए ट्रेडर ये सब चीजों को सीखोगे नहीं। एंड अनदर पॉइंट आई वांट टू टेल यू, बीएससी बीएससी का सितंबर का फ्यूचर 4 बार इसी महीने अगस्त में 4 बार काम हुआ है। एंड इफ आई टेल यू, फ्राइडे को 2400 पे इसको लिया गया था, आज 2432 का हाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाउ इज दिस पॉसिबल? प्राइस एक्शन की वजह से। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि प्राइस एक्शन टेक्निकल चार्ट की वजह से। आप अगर ये सब चीजों को सीखने के जगह दूसरे चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश नहीं करोगे, टेक्निकल एनालिसिस, एक सेकेंड, टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखेंगे तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज निफ्टी कैसे चला आपको समझा देता हूं। निफ्टी में अगर आप ओवरऑल देखोगे, ये ऐसा एक पैटर्न क्रिएट किया। द पैटर्न वाज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। द पैटर्न वाज वेरी क्लियर। द पैटर्न वाज वेरी क्लियर। ओके, इस निफ्टी ये बॉटम से रिकवर किया, यहाँ कुछ ओपन हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा रीटेस्ट किया उसी जोन को, फिर ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। ऑलमोस्ट 24,400 से 600 तक की रिकवरी। ओके, सो इस रिकवरी में निफ्टी के ओरिएंटेड जितने भी स्टॉक्स है वो भी बढ़े। हमने अभी 2 फ्यूचर के बारे में बात किया, हालांकि पूरा डिस्क्लेमर इन डिटेल पढ़ना है। आज रिसर्च एनालिस्ट को ही एश्योरिटी प्रॉफिट में नहीं दे सकता भाई। मेरे प्लेटफॉर्म पे आप आके सबसे पहले देखो कि काम क्या होता है, मैं सिखाता क्या हूँ, मेरा लॉजिक क्या है, मेरा साइकोलॉजी कहने का लॉजिक क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले उसको तो समझो। वो ट्रेडिंग प्रॉफिट बाद की बात है, लोग उसको तो समझते हैं। लोग क्या होता है ना, लोग फटाफट सब्जी खरीदे, दे दो झोली में, कुछ भी डाल दो सब्जी में, लेकर चला जाऊंगा। लोग इस मेंटेलिटी के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं। लिटरली दे कम विथ दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी दैट कि जल्द से जल्द कुछ करा दो मैं चला जाऊंगा। अरे भाई, आपने कहा कहीं लिख के दिया था मतलब स्टॉक मार्केट में आप भी आओगे और फटाफट प्रॉफिट करके चले जाओगे? नो, नॉट एट ऑल। स्टॉक मार्केट कंप्लीटली इज ए लर्निंग प्रोसेस फास्ट। तो ये अपना वेबसाइट, जो कि सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है मेरा, उसकी, तो निफ्टी के ऊपर अगर हम ध्यान रखें, ऐसा मोमेंटम हुआ तो कल के लिए क्या होता है, हो सकता है निफ्टी में मोस्टली सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रहा है, निफ्टी वोलाटाइल रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस 24,650 के आसपास है। वहां से हम अभी एग्जैक्टली 100 पॉइंट नीचे है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में वोलेटिलिटी इजीली देखने को मिलेगा। थोड़ा ऊपर जाता है ना, थोड़ा सेल ऑफ आएगा, थोड़ा नीचे आता है तो ऊपर के लिए थोड़ा खिंचाव होके बाइंग एसेंस आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे करके वोलेटिलिटी के साथ निफ्टी चलने वाला है अगले कुछ, मतलब कल के लिए। ओके, आप अगर यहाँ पे ध्यान रखोगे बैंक निफ्टी का, ओके, सो लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी वही रिकवरी हुआ। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बहुत क्लियर है, 55, 600, 700 का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। तो
बैंक निफ्टी में भी वही टॉप से सेलिंग, क्योंकि नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, या फिर साइडवेज। एक स्टॉक में हमेशा आप लोगों को एनालिसिस करके देता हूँ हम, हालांकि अभी सोच रहा हूँ कि और बजाज फिनांस स्टॉक के एनालिसिस ना किया जाए। तो बजाज फिनांस वही अपने रेंज के अंदर फंसा है, ज़्यादातर वोलेटिलिटी है, बड़े रेंज है यहाँ पे 870, अपर में 896, 870, दीज आर द लेवल्स। तो इसको, ये दो लेवल्स को आप ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ। ओके, तो एंड में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम ऑनलाइन लाइव टेक्निकल एनालिसिस सेशंस लेके आए हैं, मेरे तरफ से मैं लेके आया हूँ। आप लोग तो मेरे स्टॉक नॉलेज एकेडमी, सॉरी, bluemoonresearchanalyst.com वेबसाइट विजिट कर लिए। आप लोग शायद स्टॉक नॉलेज एकेडमी या फिर मेरा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म विजिट नहीं किए होंगे, क्योंकि मेरे लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉफिट दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा होगा, यही तो मैं पूछता हूँ बार बार ना, क्या फायदा होगा फिर? कुछ नहीं। सो इफ यू वांट टू लर्न, आप एप्लीकेशन का मेरा डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टॉक नॉलेज हिंदी, एंड एनरोल कर सकते हो ऑनलाइन लाइव हिंदी प्रोग्राम के लिए। फ्री टेलीग्राम चैनल विजिट करिए, ऑनलाइन लाइव हिंदी प्रोग्राम जो है वो लाइव चल रहा है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल एक बार विजिट करें और वहाँ से मुझे कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, मतलब एक्सेस प्रोवाइड करूंगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करना है पूरा डिटेल्स में शेयर कर दूंगा आप सभी को, ठीक है। सो आई गेस यही था लॉजिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।